बात है, एक आदमी बर्फ की फैक्ट्री में काम करता था। उसके साथ और भी बहुत सारे लोग काम करते थे, लेकिन ये जो आदमी था वो थोड़ा अलग था। ये जब भी सुबह फैक्ट्री में आता था, फैक्ट्री के बाहर खड़े वॉचमैन को राम राम कहता था। ये सुनकर वो वॉचमैन बहुत खुश हो जाता था, और जब वो घर जाता था तब भी उस वॉचमैन को राम राम कहकर बुलाता था। ये उसका हर रोज का था। जब भी वो सुबह आता था तब भी राम राम कहता था, और जाते वक्त भी राम राम कहता था। एक दिन सबका घर जाने का समय हो चुका था। एक एक करके सारे लोग उस फैक्ट्री से निकल रहे थे, लेकिन उस आदमी को याद आता है कि फ्रीजर रूम में एक काम अधूरा रह गया है। तो वो पूरा करने के लिए ये आदमी फ्रीजर रूम में जाता है, और उस काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि किसी ने फ्रीजर रूम का दरवाजा बंद कर दिया है। वो आकर देखता है तो फ्रीजर रूम का दरवाजा वो बंद था। आसपास नजर मारता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब उस फ्रीजर रूम में जो ठंड थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो आदमी सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा आज मुझे ये मिल रही है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। तभी उस फ्रीजर रूम का दरवाजे से खटखट आवाज आती है। वो वॉचमैन उस दरवाजे को खोलता है। वो देखता है कि ये जो आदमी था वो ठंड के मारे अकड़ गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तो वो उसे बाहर निकालकर हीटर के पास लेकर जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाने के बाद वो आदमी उस वॉचमैन का धन्यवाद कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। वो आदमी पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं इस फ्रीजर रूम में हूँ। तो वो वॉचमैन कहता है कि आप जब सुबह आए थे आपने मुझे राम राम कहा था, लेकिन घर जाते वक्त मुझे ये सुना ही नहीं दिया। मुझे लगा अब कोई काम में व्यस्त होंगे, तो मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन काफी देर हो गई, आप आए नहीं। तो मैं खुद उस फैक्ट्री में ढूंढने लगा। चारों तरफ देखा, आप नहीं मिले। आपका फोन दिखा तो मुझे लगा कि आप इस फैक्ट्री में ही हो। अब फ्रीजर रूम का दरवाजा देखना बाकी था, तो मैंने वो खोला तो आप वहां पर पकड़ गए थे। तो मैंने आपको एक हीटर के पास लाकर बिठा दिया। वो आदमी बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि अभिवादन करना, नमस्कार करना, राम राम कहना, जय श्री कृष्ण कहना, ये सब हमारे मुख से जो भगवान के नाम निकलते हैं ये कभी व्यर्थ नहीं जाते। वो कहीं ना कहीं भी किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाते हैं। इसलिए हमेशा भगवान का नाम लेते रहिए, क्योंकि उनका नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो दोस्तों, आई होप कि इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली कहानी में। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार शाम 5 बजे ऐसे ही कहानी। और जाते वक्त इतना ही कहूंगा कि काम करो ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा।